यहाँ पर हम बात करें जैसे कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड कम्युनिकेशन टेक्निक दे रखी है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड कम्युनिकेशन टेक्निक द मोस्ट suitable डिवाइस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन इन एसएमपी। तो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन एसएमपीएस के लिए हमें करना है, तो मोस्ट suitable डिवाइस क्या होगी? तो मोस्ट suitable डिवाइस की बात करें हैं हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन और एमपीएस के अंदर, तो ये पावर मोसफेट होगी। मोसफेट इज वाइडली यूज्ड इन दी लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, यानी कि लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर मोसफेट यूज करते हैं। सो यूज्ड इन दी एस एम पी एस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन, तो एस एम पी एस में इसको हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोसफेट इज इनकरेक्ट? तो मोसफेट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है मोसफेट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस, यानी मोसफेट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस के लिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। दूसरा मोसफेट है यूनिपोलर डिवाइस है, ये सही है। इट इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये भी सही है यहाँ पर। और इट इज़ लोअर स्विचिंग लॉसेज, यानी स्विचिंग लॉसेज मोसफेट में कम होते हैं। तो मोसफेट के अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सपोर्ट ऑल द फोर मोड्स व्हेन इट इज यूटिलाइज एज ए स्विच। जब हम क्या करते हैं किसी डिवाइस को एज ए स्विच यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सपोर्ट ऑल द फोर मोड, यानी कौन सी डिवाइस है जो सारे मोड यहाँ पर सपोर्ट करती है जब इसको स्विच की तरह यूज किया जाता है? तो ये ट्रायक है जिसको हम स्विच की तरह यूज करते हैं, तो चारों मोडों में काम करता है। कौन कौन से हैं चार मोड? एक है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। एक है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, यानी एफ सी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। एक है रिवर्स कंडक्शन मोड, यानी आर सी हो गया। एक है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन, इन चारों में ये ट्राई काम करता है। द राइज टाइम ऑफ थायरिस्टर डिपेंड ऑन, थायरिस्टर का जो राइज टाइम है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? थायरिस्टर का राइज टाइम यहाँ पर डिपेंड करता है किस पर? लोड पैरामीटर पर डिपेंड करता है। राइज टाइम डिपेंड ऑन दी लोड पैरामीटर। फॉर इंडक्टिव लोड एस सी आर हैज मोर राइज टाइम। अगर हम यहाँ पर इंडक्टिव लोड यूज कर रहे हैं, लोड पैरामीटर पर लोड यूज कर रहे हैं, तो इसका जो राइज टाइम होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। द मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डायोड इज डिपेंड ऑन, तो मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है पावर डायोड की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे एफ फ्रीक्वेंसी होती है 1/टी। अब यहाँ पर टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ होगा, टी का वैल्यू, और यहाँ पर टी ऑफ की जो वैल्यू है वो टी ऑन से बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो क्या होता है? टी ऑफ, टी ऑफ ये इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डायोड इज डिपेंड ऑन डायोड रिवर्स रिकवरी टाइम, यानी डायोड के रिवर्स रिकवरी टाइम पर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखें, जैसे फास्ट रिकवरी डायोड आर ड्रॉप्ड विथ, तो फास्ट रिकवरी डायोड है यहाँ पर, फास्ट रिकवरी डायोड आर ड्रॉप्ड विथ, तो फास्ट रिकवरी डायोड है किसके द्वारा ड्रॉप किए जाएंगे? यानी ड्रॉपिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लगाई जाती है फास्ट रिकवरी डायोड के अंदर वो किस टाइप की लगाई जाती है? तो यहाँ पर हम एक तो गोल्ड को यूज कर सकते हैं ड्रॉपिंग के लिए, ड्रॉप्ड विथ गोल्ड टू इंक्रीज दी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो फास्ट रिकवरी डायोड में अगर हम गोल्ड अगर ड्रॉप्ड कर देते हैं तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाती है। प्लेटिनम भी अगर हम ड्रॉप्ड कर देते हैं तो यहाँ पर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फास्ट डायोड आर डॉप्ड विथ गोल्ड और प्लेटिनम, दिस विल रिड्यूस द लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा? चार्ज कैरियर की लाइफ टाइम को रिड्यूस कर देगा एंड इंक्रीज इट्स रिकम्बिनेशन, और जो चार्ज कैरियर है उनका रिकम्बिनेशन जो बन रहा है आपस में उनको ये इंक्रीज कर देता है, और लाइफ टाइम को क्या कर देता है? ये चार्ज कैरियर की लाइफ टाइम को ये कम कर देता है, और कॉम्बिनेशन है जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पर रिकम्बिनेशन बन रहा है उसको ये इंक्रीज कर देता है, यानी रिकम्बिनेशन टाइम को ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इट्स रिकम्बिनेशन टाइम। तो रिकम्बिनेशन टाइम को जब इंक्रीज करेगा इसका मतलब इंक्रीज दी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायोड। नेक्स्ट देखें
विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट ट्रिगर डिवाइस, यानी करंट से जिसको ट्रिगर नहीं किया जाएगा। तो कौन सी डिवाइस है यहाँ पर? तो मॉसफेट होता है हमारा क्या, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बाकी यहाँ पर करंट ट्रिगर डिवाइस है, ट्राइक है, थायरिस्टर है, जीपीयू है। एस सी आर मेड अप ऑफ, तो एस सी आर किसका बनाया जाता है? एस सी आर हम बनाते हैं सिलिकन का। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, मेड अप ओनली किसका, सिलिकॉन का बनाया जाता है इसमें। द गेट पल्स अप्लाइड टू फॉरवर्ड वाइस एससीआर, द गेट पल्स अप्लाइड टू फॉरवर्ड वाइस एससीआर विड्रॉ बिफोर द फॉरवर्ड एनोड करंट रीच द लैचिंग करंट वैल्यू। इन दिस केस एससीआर विल, अगर बिफोर यहाँ पर बिफोर द फॉरवर्ड एनोड करंट, जब लैचिंग करंट पर पहुंचती है उससे पहले ही अगर इसको क्या कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो एससीआर यहाँ पर क्या होगा, ये एससीआर तुरंत टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी ऑन ही नहीं होगा। टर्न ऑफ डेफिनेटली, क्योंकि लैचिंग करंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। लैचिंग करंट इज एसोसिएट विद द टर्न ऑन प्रोसेस, तो यहाँ पर ये लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है। इफ द गेट पल्स इज रिमूव्ड बिफोर द एनोड करंट रीचिंग टू आईएल, यानी कि एनोड करंट जब तक लैचिंग करंट से पर पहुंचती है उससे पहले अगर हम क्या कर देते हैं, उससे पहले अगर गेट पल्स को हटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि एस है ऑन ही नहीं होगा, यानी एस ऑफ पड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखें, जैसे जीटीओ के अंदर क्या होता है। जीटीओ के अंदर पहला तो लो गेट करंट होती है, जैसे ये एग्जिबिट लो गेट करंट। दूसरा है हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी, यानी हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर होती है जीटीओ के अंदर। और तीसरी यहाँ पर हाई ओवर करंट कैपेबिलिटी, यानी ओवर करंट कैपेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर हाई होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे ये है लैचिंग करंट ऑफ गिवन सर्किट इज 4 एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, यानी लैचिंग करंट यहाँ पर दे रखी है, आईएल की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 मिली एम्पियर। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, टू फाइंड द मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू एससीआर टर्न ऑन, यानी एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए वेड जो विड्थ की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वो की उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। विड्थ की टाइम पीरियड क्या होगा, यानी मिनिमम गेट पल्स विड्थ। तो मिनिमम गेट पल्स विड्थ हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले वोल्टेज हम बात कर लेते हैं, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज होगा V इक्वल टू क्या होगा, L डी आई डिवाइड बाई डी टी। अब इससे हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से टी ऑन तक V डी टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं 0 से आई एल तक कर देते हैं, लैचिंग करंट तक। ये क्या होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी वी टी की वैल्यू है 0 से टी ऑन तक चलेगी। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एल बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ आई ए। और आई ए की वैल्यू है यहाँ पर कैसे चलेगी, 0 से आई एल तक, यानी लैचिंग करंट तक चलेगी। आई करंट की वैल्यू यानी एनोड करंट की वैल्यू क्या चलेगी, लैचिंग करंट तक चलेगी। तो V इंटू टी यहाँ पर दे रखा है, V क्या दे रखा है 100, और T ये है 100, जैसे V यहाँ पर 100 वोल्ट है, तो V इंटू टी ऑन से हम निकाल सकते हैं, यानी एक बार V की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 और एक बार टी ऑन रखेंगे, तो V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, ये जो वोल्टेज है 100 वोल्ट के अकॉर्डिंग, तो V वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू टी ऑन इक्वल टू, इधर L की वैल्यू दे रखी है 100 मिली हेनरी, तो 100 मिली हेनरी आ जाएगा 110 की पावर -3। आई ए जो आर्मेचर करंट है वो 4 मिली एम्पियर दे रखा है, तो 4 मिली एम्पियर से आ जाएगी ये 4 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 4 मिली एम्पियर लैचिंग करंट दे रखी है, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 ये वैल्यू आ जाएगी। 100 है, 100 से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब टी ऑन टाइम क्या बचा है यहाँ पर, टी ऑन टाइम की वैल्यू आई है यहाँ पर, टी ऑन इक्वल टू ये हो गया 4 माइक्रो सेकेंड। तो टी ऑन की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रो सेकेंड, और यही हमारा आंसर है, यानी एच का टर्न ऑन टाइम हमें निकालना था, तो 4 माइक्रो सेकेंड हमने निकाला है। नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ है हमें, फॉर द गिवन कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन सर्किट द थायरिस्टर ऑफ पीक वैल्यू। तो यहाँ पर हमें दिखाया है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन दिखा रखा है, द थायरिस्टर ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द थायरिस्टर T1। तो थायरिस्टर जो T1 है उसके द्वारा पीक करंट वैल्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि इसके अंदर पीक वैल्यू करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा कर सकते हैं, या कोई और मेथड है वो भी हम लगा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे IP की वैल्यू निकालनी है, यानी कि IT1, यानी थायरिस्टर T1 के अक्रॉस पीक वैल्यू निकालनी है। तो IT1 के अक्रॉस पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पीक वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, यानी कि IT1 पीक निकालना है तो ये हो जाएगा VS, यानी सोर्स वोल्टेज, 1/R1, यानी कि ये वाला वोल्टेज आ जाएगा, और प्लस 2/R2, 2/R2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1/R1 2/R2 है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सोर्स वोल्टेज हमारा VS है, तो सोर्स वोल्टेज कितना दे रखा है, 200, 1/R1 यानी कि 100 हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 12, 12/100। तो ये आ जाएगी हमारी 24 एम्पियर, 24 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर करंट कितनी आएगी, 24 एम्पियर करंट आएगी, जो कि पीक वैल्यू है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि 1/R1 और 1/R2 किस तरीके से है। जैसे 1/R1 प्लस 2/R2 है, ये सोर्स वोल्टेज के साथ में हमने कंपेयर किया है। तो ये क्यों किया गया है, ये यहाँ पर करंट डिवीजन रूल हम लगाते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल हम लगाते हैं, तो V/R से क्या निकलती है, करंट निकलती है। आर यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दोनों हमें पैरेलल में दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू हम पैरेलल में ऐसे को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 × 10 डिवाइड बाई 110 निकाल सकते हैं। 100 × 10 डिवाइड बाई किया हुआ है, और बाई 10 और 2/100 करना पड़ा। अगर हमें ये कैपेसिटर नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर 1/100 इधर भी कर देते और वैल्यू निकाल देते। तो यहाँ पर आएगा 24 एम्पियर करंट। नेक्स्ट हम देखें क्लास डी, यानी वोल्टेज कम्यूटेशन दे रखा है क्लास डी ऑफ थायरिस्टर इज आल्सो नोन है। तो क्लास डी जो कम्यूटेशन है उसको और किस नाम से हम जानते हैं, क्लास डी कम्यूटेशन को हम इम्पल्स कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। वोल्टेज कम्यूटेटेड सर्किट इज आल्सो नोन एज इम्पल्स कम्यूटेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखें वोल्टेज कम्यूटेटेड सर्किट ऑफ थायरिस्टर इज शोन बिलो। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे वोल्टेज कम्यूटेटेड सर्किट ऑफ थायरिस्टर, वो दिखा रखा है यहाँ पर, द पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सिलरी थायरिस्टर। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट है एक्सिलरी थायरिस्टर के अंदर वो क्या होगी, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सर्किट देखते हैं सर्किट कैसा है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पीक वैल्यू ऑफ करंट तो ये लोड करंट की जो वैल्यू है, ये यहाँ पर करंट है, ये नीचे फ्लो हो जाएगी इस डायोड से, और लोड करंट पर करंट ही नहीं जाएगी, यानी लोड करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लोड करंट जीरो होगा। नेक्स्ट हम देखें क्या दिया हुआ है, फायरिंग स्टिंग एफिशिएंसी रखिए 85%। फायरिंग a thyristor has sting efficiency of 85% when connected in parallel with the other thyristor
यानी अदर थायरिस्टर के साथ में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो जो इसकी स्टिंग एफिशिएंसी है वो है 85%। देन इट्स डीरेटिंग फैक्टर, तो डीरेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 माइनस स्टिंग एफिशिएंसी, तो 1 माइनस स्टिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 1 माइनस के 0.85, तो ये 5। नेक्स्ट देखें हमें क्या दे रखे हैं, 4 सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं यहाँ पर दिखा रखी है, 4 सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यहाँ पर दिखा रखी है along with their relevant terminal. The device that can carry a DC current continuously in the direction shown when gated appropriately are, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डीसी करंट को कंटिन्यूसली ले जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें जैसे ट्रायक है, थायरिस्टर है, ये डीसी करंट को ले जाए, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिखा रखा है, तो इस डायरेक्शन में इसको डीसी करंट को नहीं ले जाएगी, ये गलत है। ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में डीसी करंट को नहीं ले जाएगी, ये भी गलत है। ये है ट्रायक है, ट्रायक दोनों दिशाओं में ले सकता है, तो ये ट्रैक वाला यहाँ पर सही है, गलत नहीं है ये ट्रैक वाला, क्योंकि ट्रैक दोनों दिशाओं में ले जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें जीटीओ है, जीटीओ इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये गलत है। मोसफेट है, मोसफेट भी इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये गलत है। तो यहाँ पर ओनली क्या है, जैसे एक तो ट्रैक है, ट्रैक ले जा सकता है। मोसफेट में भी हम बात करें, मोसफेट में जैसे इस तरीके से करंट दिखा रखी है, तो करंट को इस तरीके से अगर डिनोट करें हम यहाँ पर मोसफेट में, तो मोसफेट में भी हम ले जा सकते हैं सारे करंट को। तो ये दोनों यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है, यानी ट्रायक और मोसफेट है, यहाँ पर करंट जैसे दिखा रखी है ऐसे ही हम यहाँ पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज IGBT, MOSFET, डायोड एंड थायरिस्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट है ऑल दी 4 आर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेज, ये गलत है। ऑल दी 4 आर माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेज, ये गलत है। IGBT और MOSFET है, ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेज है, यानी जिसमें TR आएंगे। IGBT और MOSFEट, IGBT और MOSFET ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेज हैं। और जहाँ पर जैसे डायोड है, थायरिस्टर है, अलग ही नाम है इनके, डायोड और थायरिस्टर, जैसे जिसमें एंड में डी आ रहा है, आर आ रहा है, तो डायोड और थायरिस्टर की बात करें तो ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेज है। ये यहाँ पर क्या है, सही है स्टेटमेंट है, बाकी सब गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें फिगर shows the composite switch consisting of a power transistor in series with the diode। यहाँ पर पावर ट्रांजिस्टर है, वो डायोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, यानी डायोड के साथ में सीरीज में दिया हुआ है पावर ट्रांजिस्टर। A composition which consisting of a power transistor in series with a diode, assuming that the thyristor, assuming that transistor switch and diode are ideal। तो ट्रांजिस्टर स्विच और डायोड है यहाँ पर आइडियल है, और इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें कंपोजिट स्विच की बनानी है। तो कंपोजिट स्विच की IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी, DGT है वो पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर देता है यहाँ पर, एंड डायोड है वो नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर देता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बोथ डिवाइस है ओनली पॉजिटिव करंट को यहाँ पर अलाउ करेगी। तो ओनली पॉजिटिव करंट को अलाउ करेगी, तो कौन सा फिगर आएगा यहाँ पर, ओनली पॉजिटिव करंट को अलाउ करेगी यहाँ पर, तो ओनली ये वाली फिगर आ सकती है, पॉजिटिव करंट वाली ये वाली फिगर, क्योंकि बीजेटी है वो पॉजिटिव वोल्टेज को क्या करता है, बीजेटी ब्लॉक पॉजिटिव वोल्टेज, एंड डायोड ब्लॉक नेगेटिव वोल्टेज। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ हमें पॉजिटिव करंट यहाँ पर अलाउ होगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि यहाँ पर दे रखें चार स्विच, दिस स्विच कैन ब्लॉक द वोल्टेज ऑफ आइदर पोलरिटी बिटवीन ए और बी के अंदर जो वोल्टेज है, व्हेन द एक्टिव डिवाइस इज इन ऑफ स्टेट, जब एक्टिव डिवाइस ऑफ स्टेट के अंदर है, तो कौन सा स्विच है यहाँ पर वोल्टेज की पोलरिटी को ब्लॉक करेगा, विच स्विच कैन ब्लॉक वोल्टेज ऑफ आइदर पोलरिटी, यानी कोई सी पोलरिटी का हो इसको यहाँ पर ब्लॉक करेगा। तो पहली बात यहाँ पर बात करें, क्या है, पहली बात की हम पर बात करें, जैसे पोलरिटी के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर, पहला जैसे स्विच दे रखा है, ये वाला स्विच है, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है एक्टिव डिवाइस के अंदर, व्हेन द एक्टिव डिवाइस इज इन ऑफ स्टेट, एक्टिव डिवाइस ऑफ स्टेट के अंदर है, तो ये तो यहाँ पर काम करेगा नहीं। इसमें यहाँ पर बात करें जैसे कि ये एक्टिव डिवाइस के अंदर दिया हुआ है,
एज द गिवन दैट द एक्टिव डिवाइस इज ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह है कि डिवाइस कैन ब्लॉक दी वोल्टेज, जबकि ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा तब भी डिवाइस है इसको वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक दी वोल्टेज ए इज पॉजिटिव एंड विद रेस्पेक्ट टू ए डैश, यानी कि डायोड है वो यहाँ पर रिवर्स बायस में होगा, नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, एंड वोल्टेज है यहाँ पर इसको ब्लॉक करेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। इसमें हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव देते हैं, तो ये इधर से पॉजिटिव देंगे तो कम का काम करने लग जाएगा, तो ये गलत है। चौथा हम देखें, इधर से पॉजिटिव देंगे इधर से नेगेटिव देंगे, इधर से पॉजिटिव देंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला सिस्टम है, इधर से पॉजिटिव देंगे तो ये तो यहाँ पर रिवर्स बायस में हो जाएगा, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ये पास कर देगा, तो ये गलत है यहाँ पर। तो ये तीसरा ऑप्शन हम देखें, तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि इधर से पॉजिटिव देंगे तो ये इधर से क्या कर देगा, पास कर देगा, यानी कि वोल्टेज को पास कर देगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ए को पॉजिटिव रखते हैं बी के रेस्पेक्ट में, ए को हमने पॉजिटिव रखा तो डिवाइस है, डिवाइस ऑफ स्टेट के अंदर होगी, तो इसका मतलब ये ब्लॉक कर देगा वोल्टेज को, डिवाइस अगर ऑफ स्टेट के अंदर होगी। और अगर हम बी पॉजिटिव देते हैं इसी सर्किट के अंदर बी पॉजिटिव देते हैं तो क्या होता है, बी पॉजिटिव देंगे तो यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को ब्लॉक कर देगी, क्योंकि रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अदर जो दो डिवाइसेज हैं यहाँ पर, ये पहली और चौथी, ये क्या है, ये जो दो डिवाइस हैं ये कंडक्ट व्हेन बी इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू ए। ये दोनों डिवाइस है, अगर बी पॉजिटिव होता है रेस्पेक्ट टू ए तो ये दोनों डिवाइस हैं, बाकी जो चारों में से ये कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें, टाइपिकली रेशियो, द टाइपिकली रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इन 20 थायरिस्टर इज। तो 20 थायरिस्टर के अंदर जो टाइपिकली रेशियो होता है वो क्या होता है, फॉर मीडियम पावर थायरिस्टर की रेटिंग होती है 6 एम्पियर से 60 एम्पियर तक, मीडियम रेटिंग थायरिस्टर की होती है, मीडियम रेटिंग थायरिस्टर के लिए। तो रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट जो होगा वो 1.5 टू 2 होता है, यानी ये आंसर हो जाएगा 1.5 टू 2। ये रेशियो होता है किसका, थायरिस्टर का, थायरिस्टर की लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का ये रेशियो होता है। नेक्स्ट बात करें जैसे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ एसीआर इज डिफाइंड एज द टाइम। तो सर्किट का जो टर्न ऑफ टाइम है एसीआर का वो किसके द्वारा डिफाइंड किया जाता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ एसीआर इज डिफाइंड एज टाइम टेकन फॉर विच द एसीआर इज रिवर्सलाइज्ड बाय कॉम्यूटेशन सर्किट। तो यहाँ पर सर्किट टर्न ऑफ टाइम है सर्किट का या एसीआर का, जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है वो किससे डिफाइन किया जाता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एसीआर इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर विच एसीआर इज रिवर्सलाइज्ड बाय कॉम्यूटेटिंग सर्किट। नेक्स्ट हम देखें, एन एसीआर इज कंसिडर्ड टू बी सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस बिकॉज। तो एसीआर है यहाँ पर सेमी कंडक्टर डिवाइस, यानी सेमी कंट्रोल डिवाइस इसको कंसिडर किया जाता है। क्यों कंसिडर किया जाता है इसको सेमी कंडक्टर यानी सेमी कंट्रोल डिवाइस, इसको क्यों कंसिडर किया जाता है एसीआर को, तो इसको कंसिडर करने की वजह है कि यहाँ पर ये टर्न ऑन हो जाता है, इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट टर्न ऑफ विथ गेट पल्स, यानी गेट पल्स के द्वारा इसको टर्न ऑन तो किया जा सकता है लेकिन ऑफ नहीं किया जा सकता, इसलिए बोला जाता है सेमी कंट्रोल। अगर ऑफ भी किया जाता है तो इसको बोलते हैं फुल्ली कंट्रोल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल SCR will be forward blocking mode and by applying the gate pulse and the SCR operate in forward condition mode, यानी ऑन स्टेट मोड में काम करेगा, बट SCR कैन बी टर्न ऑफ बाई अप्लाइंग गेट पल्स। तो SCR को दोबारा से गेट पल्स दे करके हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, बिना गेट पल्स दिए हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते। SCR कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विथ गेट पल्स, यानी गेट पल्स के द्वारा ऑफ नहीं कर सकते, ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जैसे कंडक्शन लॉसेज वर्सेज डिवाइस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मोस्फेट इज बेस्ट अप्रॉक्सीमेट डिवाइस। तो कंडक्शन लॉसेज होते हैं किसी के वेरियस डिवाइसेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के, और पावर मोस्फेट है वो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है किसके लिए, वो है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन पैराबोला के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ पावर मोस्फेट कंडक्शन लॉस वो होता है ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ पावर मोस्फेट कंडक्शन लॉस P इक्वल टू होगा आई स्क्वायर इंटू आर ऑन स्टेट
ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ पावर मोस्फेट कंडक्शन लॉस, तो पी इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर एन ऑन। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंडक्शन लेस वर्सेज डिवाइसेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाई ए पैराबोला। तो ये पैराबोला के द्वारा बेस्ट अप्रोक्सीमेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें दी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया गया है, यूज्ड एज ए पावर कंट्रोल स्विच बाई वाई इन दी कट ऑफ रीजन। यानी इसको कट ऑफ रीजन में क्या करना है, वाइसिंग देनी है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसको यूज किया जाता है, यूज एज ए पावर कंट्रोल स्विच बाई वाइसिंग इट इन दी कट ऑफ रीजन और इन दी सैचुरेशन रीजन। या तो इसको कट ऑफ रीजन में बाईपास किया जाएगा या वाइसिंग की जाएगी, या इसको सैचुरेशन रीजन में वाइसिंग की जाएगी ऑन स्टेट के अंदर। इन दी ऑन स्टेट फॉर दी बीजेटी, यानी बीजेटी के ऑन स्टेट के लिए इसको बाईपास किया जाएगा या वाइसिंग की जाएगी। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, A bipolar junction transistor is used as a power control switch by वाइसिंग। कट ऑफ रीजन में वाइसिंग करना है और सैचुरेशन रीजन में वाइसिंग करना है ऑन स्टेट फॉर बीजेटी। तो बीजेटी के लिए हम इसको ऑन स्टेट में करेंगे, तो यहाँ पर पहला तो बेस इमीटर है और बेस कलेक्टर जंक्शन है, दोनों को हमें फॉरवर्ड वाइस में करना होगा। यानी कि जो VCB की वैल्यू है वो क्या होगी, VCE माइनस VDE, इस तरीके से इक्वेशन निकल के आएगी। अंडर दी सैचुरेटेड स्टेट जो VES है वो ग्रेटर देन होगा VCE से, यानी सैचुरेशन स्टेट के अंदर जो VES है वो VCE से ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बेस मीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज होगा, और यहाँ पर VCB है नेगेटिव होगा अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। और VCB अगर सैचुरेशन कंडीशन के अंदर नेगेटिव होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बेस कलेक्टर जंक्शन है वो यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज होगा। तो बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और बेस इमीटर जंक्शन है ये भी यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज होगा। नेक्स्ट हम देखें, इन ए कॉम्बिनेशन यानी कम्युनिकेशन सर्किट एम्प्लॉयड टू टर्न ऑफ एन SCR, सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री SCR को कब हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो SCR को सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्किट का जो टर्न ऑफ टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से। द सर्किट शुड नॉट हैव टर्न ऑफ बिफोर ऑफ द थायरिस्टर, यानी सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें कम्यूटेशन सर्किट के अंदर अप्लाई करना है, यानी कि SCR को हमें टर्न ऑफ करना है। नेक्स्ट देखें, जैसे द अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच एम्प्लॉयड इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। तो क्या दिया हुआ है, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ये एम्प्लॉय किया गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के अंदर। तो वो क्या होगा, वो होगा डायोड। अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच एम्प्लॉयड इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर दैट इज कॉल्ड डायोड। द मोस्फेट स्विच इन इट ऑन स्टेट में बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू। तो मोस्फेट स्विच है जो कि ऑन स्टेट के अंदर है, इसको किसके इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा, इसको इक्विवेलेंट किया जाता है रजिस्टर के अक्रॉस। यानी मोस्फेट स्विच इन ऑन स्टेट will be considered equivalent to resistor. Which of the following does not use permanent damage of an SCR? यानी परमानेंट डैमेज जो होता है SCR का उसकी वजह कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो परमानेंट डैमेज होता है उसकी वजह है हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज। ये यहाँ पर परमानेंट डैमेज की वजह नहीं होता है, हाई करंट की वजह से यहाँ पर डैमेज हो जाता है SCR, हाई रेट ऑफ राइज करंट की वजह से डैमेज हो जाता है, हाई टेम्परेचर राइज की वजह से भी ये SCR है डैमेज हो जाता है, लेकिन हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज की वजह से ये डैमेज नहीं होता है। This semiconductor power device out of the following is not a current triggered device। तो current triggered device कौन सी नहीं है यहाँ पर, MOSFET यहाँ पर current triggered device हमारी नहीं होगी। The triac can be used in, तो triac को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, triac को हम AC वोल्टेज रेगुलेटर में हम यूज कर सकते हैं। ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई ऑपरेटिंग एट 20 kHz to 100 kHz रेंज यूजेज दी मेन स्विचिंग एलिमेंट। तो कौन सा मेन स्विचिंग एलिमेंट यहाँ पर यूज करेगी, अगर रेंज दे रखी है 20 kHz से 100 kHz, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी रेंज के लिए काम लेंगे, मोस्फेट यहाँ पर हम यूज लेंगे। दी थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन दी बॉडी ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड एम्बियंट इज एक्सप्रेस्ड। तो थर्मल रेजिस्टेंस है जो बॉडी दे रखी है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की उसके बीच में और एम्बियंट के बीच में थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन दी बॉडी ऑफ द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड एम्बियंट, तो वो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस है
वो टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम बॉडी टू एम्बियंट डिवाइडेड बाई एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दी डिवाइस। यानी टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसे बॉडी से एम्बियंट तक। टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम बॉडी टू एम्बियंट डिवाइडेड बाई एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दी डिवाइस। अब नेक्स्ट देखें हम, यहाँ पर क्वेश्चन है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर से, यानी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर